आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक अलग तरह का निखार आता है, आपके ऑरा में निखार आता है, आपके चेहरे पे अलग तरह का ग्लो आता है। वो कैसे आता है? ये लो वाइब्रेशन पे कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं होती, ये याद रखना हमेशा। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हाई, अगर कोई डिजायर आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है ना गाइस, तो वो टाइम लेगी। ओके, hi guys, this is Ashika and you're watching Ashika Shine Talk. Welcome back to my channel guys. Today I am going to talk about my favorite topic, and this is law of attraction. You know, law of attraction को लगभग मैं 2-3 सालों से लगभग फॉलो कर रही हूँ। फॉलो इन द सेंस थोड़ा अवेयर हो गए, यू नो। एंड इस बीच मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है, मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी कैसी रही है, वो मैं कभी और बताऊंगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या गलतियां हैं जो मैंने भी कहीं जाने अनजाने में करी और जिससे हमारा मैनिफेस्टेशन में डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है और वो हो नहीं पाता है, यू नो। तो क्या चीजें हैं वो मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ थ्रू माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, और मैंने जो भी आसपास सराउंडिंग्स में देखा है वो भी, यू नो। मेरी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन काम करी है, मैं सच बताऊं तो। एंड कभी कभी तो ऐसे काम करती है कि मैंने आज कुछ सोचा एंड देन अगले 2-3 दिन में वो हो जाता है। And I was like, really? यार ये हो गया, you know? And yes, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से कुछ पॉइंट्स में ये बताती हूँ ताकि आप भी सही से इसको समझ जाओ कि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं वो बता ही नहीं रहे आपको कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको वो तो बता रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे फॉलो करो, क्या करो, लेकिन क्या वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट दैट इजी। सच बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि आपने कुछ सोचा और वो हो गया। इट जस्ट समटाइम पता है बहुत आपके लिए भी ऐसा हो जाता है कि यार कि वर्क क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतने टाइम से अगर चाह रहा हूँ, मैंने इतनी सारी टेक्निक लगा ली, मैंने इतने सारी अलग अलग तरह की चीजें फॉलो कर ली, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, फिर भी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो क्या गलतियां हैं जो जाने अनजाने आप लोग भी कर रहे हो, और मैं भी किया करती थी समटाइम, कभी कभी अभी भी कर लेती हूँ, यू नो। ओके, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोलूंगी तो शायद मैं भी बहुत अच्छे से अवेयर हो जाऊंगी कि मैं भी इन चीजों का ना दोहराऊं। सबसे फर्स्ट गलती लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अच्छा आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना, ओम शांति ओम की, कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वाह 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 वाह, ये लाइन सच में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एकदम सही बैठती है। एंड अगर आप इसको सही से फॉलो करें तो, अब अगर हम इसे फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे, फर्स्ट मिस्टेक, क्या आप ग्रेटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं? क्या आप रोज थैंक यू बोल रहे हो? क्या आप धन्यवाद दे रहे हो? क्या आपके पास जो आसपास चीजें हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका रूम है, आप जो खा रहे हो पी रहे हो, आप जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो, उस चीज में कुछ तो हैप्पीनेस हो रही होगी ना। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में भाई बिल्कुल ही दुखी दुख है, ऐसा तो नहीं होता ना किसी की लाइफ में, यू नो। मेरी मम्मी हमेशा एक लाइन बोलती है कि 4-5 उंगलियां घी में किसी की नहीं डूबी रहती, कुछ ना कुछ कमी सबके रहती है ना। तो क्या आपका ध्यान लैकनेस पे है कि पॉजिटिविटी पे? क्या आपका ध्यान आपकी चीजों में किस चीज पर है? हैप्पीनेस पे है, उस चीज पे है जो आपको अच्छा कुछ दे रही है, या उस चीज पे है कि कोई आपकी डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही है, या फिर आपके पास कुछ नहीं है, या आप हमेशा एक लैकनेस की भावना में रहते हो कि नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, ये होता तो ये होता, ये होता तो वो होता, फलाना होता, कुछ नहीं होता, ढिंकाना कुछ नहीं होता। लाइफ वैसी ही रहती है। मैं सच बताऊं, मैं भी एक टाइम पे बहुत कॉम्प्लीमेंट नहीं सॉरी बहुत ज्यादा कंप्लेंट किया करती थी। आई एम अ वेरी शिकायत काइंड ऑफ सोल शिकायत काइंड ऑफ सोल। तो मैं ना बहुत कंप्लेन करती थी कि यूनिवर्स ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भगवान ये नहीं कर रहा, आप ये नहीं करो, मैं डिजर्व करती हूँ। एंड समटाइम आई फील लाइक ओ क्यों नहीं हो रहा है। आई थिंक सभी ऐसा सोचते होंगे कि यार वाई मी, या फिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने फिर नजर डाली कि मैं बहुत ज्यादा अपने लैकनेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ। जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, जो चीज मेरे पास है मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है जो भी जिंदगी में आपके आसपास है, ठीक है। एवरीथिंग, सबके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, ये दिखाओ कि आपके पास है, अबंडेंस दिखाओ अपनी जिंदगी में, देन चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो फिर कैसे होगा, अब मैं आपको इसका डीप डाउन कोर समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, जब आप लो होते हैं ना, जब आप लैकनेस में होंगे आप लो हो जाएंगे, ठीक है। लो वाइब्रेशन में आने पर आपकी लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। लो वाइब्रेशन पे कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं होती, ये याद रखना हमेशा। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। हाई वाइब्रेशन में कैसे आ जाता है, जब इंसान
खुश होता है, जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी मोड में होंगे ना गाइस, तब मैनिफेस्ट करो। जब आप बहुत खुश है, मान लीजिए जैसे मुझे नेचर को देख के बहुत खुशी मिलती है, तो मैं नेचर के पास जाती हूँ और जोर से चीख के अपनी विश बताती हूँ, ठीक है। समटाइम मेरी विश एकदम पूरी हो जाती है, क्योंकि मैं छोटी मोटी चीजें भी मांगती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांगती हूँ, बड़ी चीजें भी हैं, और बड़ी चीजों को पूरा होने में टाइम भी लगता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको एकदम से दे दिया जाएगा। आपका यूनिवर्स बहुत सारे टेस्ट लेगा, आपको टेस्ट पास करने पड़ेंगे, एंड देन जब आप गिव अप नहीं करोगे ना, तब वो चीज आपकी होगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई डिजायर आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है ना गाइस, तो वो टाइम लेगी, ओके। मैंने भी, जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था, मुझे नंबर्स दिखने चालू हो गए थे 3, 6, 9 एंड वो मेरी सबसे लो टाइम पे मुझे ये मिला। लाइक उस टाइम पे मैं एक ब्रेकअप से गुजर रही थी, तो एक ही ब्रेकअप हुआ मेरा। तो उस टाइम पे मेरी जिंदगी में एंटर हुआ, और मैं उस टाइम पे लो वाइब्रेशन में थी, बहुत ही ज्यादा लो वाइब्रेशन में, और उस टाइम पे ही मेरी लाइफ में आया। तो मैं सिर्फ टेक्निक्स फॉलो किए जा रही थी, 3, 6, 9 फलाना ढिंकाना, पता नहीं दुनिया भर के मैंने इतने सारे टेक्निक्स फॉलो किए, ठीक है, अपने आप को रिवाइव करने के लिए। बट मैं ये नहीं समझ पाई कि टेक्निक्स फॉलो करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लो वाइब्रेशन में आपकी कोई भी चीज काम नहीं करेगी। मतलब लो वाइब्रेशन में कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती है। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। आपको हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा अपनी कोई भी चीज को वर्क करवाने के लिए। हाई वाइब्रेशन में कैसे? हाई वाइब्रेशन में आने के लिए आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, आपकी लाइफ में जो भी चीज है उसको ये फील करना पड़ेगा कि यस, यूनिवर्स ने मुझे इतना दिया है, वाई आई एम फीलिंग लैक, ये लैकिंग की भावना नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं है तो ये होगा। दुनिया की कोई भी चीज आपको कंप्लीट नहीं कर सकती, आप खुद ही अपने आप को कंप्लीट करते हो। अगर आप अपने आप को कंप्लीट समझते हो तो, यानी कि दुनिया यहाँ से नहीं चल रही है, यहाँ से चल रही है, आपके दिल से चल रही है। अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे कंप्लीट करती है या चीज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज आपको कभी कंप्लीट नहीं कर सकती, आपको खुशी दे सकती है कुछ टाइम की, अंदर से ही आपको खुश रहना पड़ेगा। तो हाई वाइब्रेशन में आने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, और आपकी वाइब्रेशन जब अप हो जाएगी तो आपकी चीजें काम करने लग जाएंगी। तो आपको बोलना कैसे है यूनिवर्स को? जब भी आप हाई वाइब्रेशन में रहो, बहुत ज्यादा खुश रहो, यूनिवर्स के पास जाओ, अकेले बैठो, किसी कागज पे लिख लो और उस पर लिखो प्रेजेंट टेंस में कि दिस इज आई वांट, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक। मेरी गलती क्या थी? मेरे को बहुत सारी डिजायर चाहिए, इतनी सारी डिजायर्स है मेरी, बट वही होता है कि आप 2 नाव में सवारी करते हो तो आपको एक भी नहीं मिलता। तो मेरा भी वही किस्सा था, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ओके। सो ये थी आज की वीडियो, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, सेल्फ लव और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बात करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो क्या चीज आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बीच में आ रही है। कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली। कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टेल मी, जस्ट कमेंट करो और मुझे बताओ, ओके। बाय बाय, टेक केयर।